आजकल नौकरियों में रिसेशन चल रही है, पता है? हमारे ऑफिस में ही कितने कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। अरे तभी तो मैंने गोलगप्पे का दुकान खोला है, जिसमें साल के 12 महीने कभी रिसेशन आता ही नहीं। हाँ, तूने सच में सही फैसला लिया है। गोलगप्पे कभी बंद नहीं हो सकते। एक हम है, अब अपनी नौकरी को लेकर परेशान हुए बैठे हैं। अरे मैं जब गोलगप्पे बेचने का सोच रहा था तब तुम सब मुझ पे हंसते थे। अब देखो मैं और मेरे गोलगप्पे कितने पॉपुलर हो गए। मैं मानता हूँ, हम सब तब तुझे पानी पूरी वाला बुलाते थे, लेकिन आज तो तू हम सबसे भी ज्यादा ही कमाता है। अरे इसी गोलगप्पे के ठेले से मैंने ये दुकान खड़ी की है, अपने बच्चों को बड़ा किया है, और तो और अब मेरे गोलगप्पे आसमान को छू रहे हैं। आसमान को छू रहे हैं? अब ये तो कुछ ज्यादा ही नहीं जा रहा है शंकर। कुछ ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, मेरे गोलगप्पे की चाट अब पूरे शहर में पॉपुलर हो गई है। अब देखना कुछ ही वक्त में मैं इंटरनेट पर भी वायरल होने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन गोलगप्पे के अलावा भी तो तू कुछ और बात कर सकता है ना। हम 1 घंटे से साथ में, लेकिन तू बस अपने गोलगप्पे की बात किया जा रहा है। अरे ऐसा तुझे लग रहा है? मैं कहाँ बात कर रहा हूँ गोलगप्पे की, मैं तो गोलगप्पे की तरह ही खट्टे मीठे पानी की तरह बात करता हूँ। अब तो मैं सोच रहा हूँ अलग अलग गोलगप्पे के पानी को बनाकर बेचूं। वो क्या है ना, मेरे गोलगप्पे की चाट के लोग काफी दीवाने हैं। इसका कुछ नहीं हो सकता। इससे बात करना मतलब गोलगप्पे की चाट के बारे में बात करने बराबर हो जाता है। इसके अलावा ये और कुछ बात कर ही नहीं सकता। तू क्या कहता है? अरे ये कहाँ चला गया? आपने पति को पत्नी से, लोगों को पैसों से, सास को बहू से ऑब्सेस होते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन हमारे शंकर भैया तो अपने गोलगप्पे की चाट से ही ऑब्सेस्ड है। उन्हें लगता है कि उन्होंने जीवन में गोलगप्पे की चाट खोलकर सबसे अच्छा और बड़ा काम किया है, इसलिए उनकी हर बात बस इसी से शुरू होती थी और गोलगप्पे की चाट पे ही खत्म हो जाती थी। एक दिन जब सब लोग घर में खाना खा रहे हैं, पापा मेरी 12वीं खत्म हो गई है, मैं सोच रहा हूँ किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले लूं। हाँ लेनी चाहिए बेटा, मैंने भी अपनी इंजीनियरिंग बड़े से ही कॉलेज से की थी। हाँ पापा, क्योंकि एक अच्छा कॉलेज ही आपके भविष्य का साथी बन सकता है। देखो करण बेटा, अच्छा साथी तो गोलगप्पे की चाट भी बन सकती है। मैंने अपने जीवन में उससे अच्छा साथी नहीं देखा। हाँ पापा, मैं समझता हूँ गोलगप्पे की चाट ने आपका अच्छा साथ निभाया है, लेकिन पढ़ाई आपको वो नहीं सिखा सकती जो गोलगप्पे सिखा सकता है। मैंने बहुत पढ़ाई की, उसके बाद नौकरी भी की, लेकिन मुझे आगे बढ़ाने वाले गोलगप्पे हैं। वो हर किसी के साथ ही है। गोलगप्पे अपने अंदर इतना पानी, इतना आलू, इतनी सारी चटनियां भरे हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में कभी शिकायत नहीं करते। पापा लेकिन हम कॉलेज की बात। हाँ बेटा, कॉलेज अच्छा ही ले लो, लेकिन देखो मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे भी गोलगप्पे की चाट से सबक सीखे। गोलगप्पा किसी को तीखा लगता है, किसी को मीठा लगता है, किसी को चटपटा, लेकिन सबको कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाता है। मम्मी एक रोटी देना। आयुष देखो, तुम्हें भी गोलगप्पे से सीखना चाहिए। क्या रोटी खाना? नहीं, इज्जत करना। गोलगप्पे की चाट सबके हिसाब से बदलती रहती है, सबके स्वाद के हिसाब से बदलती है। जिसे जैसा स्वाद है वैसी बन जाती है। हाँ, लेकिन इसका मेरी रोटी से क्या लेना देना? देखो इसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे अब छोड़िए भी, बच्चों को खाना खाने दीजिए पहले। लेकिन मेरा कॉलेज। अरे देखो बेटा, गोलगप्पे। हाँ, मैं देख लूंगा कॉलेज, समझ गया मैं। पापा का बस चलता ना तो बच्चे नहीं गोलगप्पे ही पैदा करते। चल अब खाना खा, तेरी पसंद की भिंडी मसाला बनाई है। खाना तो सच में लाजवाब है माँ, मजा आ गया। हाँ माँ, भले ही पापा गोलगप्पे बनाते हैं, लेकिन आपके हाथ के खाने की बात ही अलग है। हाँ ये बात बच्चों ने सही कही है। वाह, पहली बार पापा गोलगप्पे की बजाय किसी और की तारीफ कर रहे हैं। शंकर की गोलगप्पे की चाट की दुकान थी और पिछले कई सालों के मुकाबले अभी अच्छी खासी चलती थी, लेकिन अब अपनी दुकान की चाट को वो आगे बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसके दिमाग में कुछ अलग ही सोच चल रही थी। रात को सुजाता अपने कमरे में बाल बना रही है। सुजाता, मैं सोच रहा था कि आपने गोलगप्पे के अलावा आज तक कुछ सोचा है क्या? जब से शादी हुई है बस गोलगप्पे ये गोलगप्पे वो। अरे उसी की वजह से तो आज हम इस बड़े से मकान में हैं। हमारे बच्चे इतनी अच्छी पढ़ाई कर पा रहे हैं, ये तो सोचो। हाँ मैं मानती हूँ कि ये सब गोलगप्पे की चाट की वजह से हुआ है, लेकिन आपको नहीं लगता आप कुछ जरूरत से ज्यादा ही उसके पीछे पड़े रहते हैं? अब तो मुझे ना गोलगप्पे अपनी सौतन लगने लगा है। अरे अभी तो मैं उसे बढ़ाने की सोच रहा हूँ।
मैं सोच रहा हूँ कि अब दही वाले चाट भी रख लेते हैं दुकान में। हाँ तो रख लीजिए। लेकिन मुझे कोई ऐसी दही गोलगप्पे की रेसिपी चाहिए जो सबसे बेस्ट हो, उसका स्वाद सारे ग्राहकों को हमारी तरफ ले आए। हाँ तो आपके पास इतने सारे कारीगर हैं जो गोलगप्पे बनाते हैं, उनसे कह दीजिए। यही तो बात है ना, उनके हाथों में वो स्वाद नहीं है। तो आप सोच क्या रहे हैं? तुम एक काम करो ना, कल तुम एक बार दही गोलगप्पे बना दो ना, हम उसे घर पर खा कर देखते हैं। अगर मुझे अच्छे लगे तो मैं ये रेसिपी अपने दुकान पर भी ले जाऊंगा। हाँ ठीक है, फिर कल मैं एक काम करती हूँ, घर पर ही दही गोलगप्पे बना देती हूँ, आप चख कर देख लीजिएगा। हाँ, लेकिन ऐसे गोलगप्पे बनाना जो मैंने आज तक कभी ना खाए हो। तुम जानती हो ना, गोलगप्पे के मामले में मुझे लापरवाही पसंद नहीं है। आपको क्या लगता है सिर्फ आपको ही अच्छे गोलगप्पे बनाने आते हैं क्या? मैंने कल बेस्ट गोलगप्पे नहीं बनाया तो मेरा नाम सुजाता नहीं। अच्छा, तो दूसरा क्या नाम रखने वाली हो? हाँ, वो कल ही पता चलेगा, जाइए अब। सुजाता ने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। अगले दिन वो शाम को ही लग गई थी अलग अलग तरह की चटनियां और दही को बनाने में। उसके बच्चे भी सोच में पड़ गए थे कि आखिर मम्मी इतनी मेहनत क्यों कर रही है। माँ क्या हुआ, आप इतनी मेहनत किस लिए कर रही हैं? कोई मेहमान आने वाले हैं क्या आज? अरे नहीं बेटा, गोलगप्पों के लिए कर रही हूँ मेहनत। फिर गोलगप्पे? अरे हमारी जिंदगी एक बड़ा सा गोलगप्पा बन गई है। पापा तो उसकी बात करते ही थे, लेकिन अब आप भी माँ। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं दही गोलगप्पे बना रही हूँ, उसकी बात कर रही हूँ। तुम्हारे पापा ने कहा कि अगर मेरे दही गोलगप्पे की चाट अच्छी हुई तो वो उसे अपनी दुकान पर रखेंगे। अगर आप बना रही हैं तो अच्छी होगी माँ, आपके हाथ में जादू है। हर माँ के हाथ में जादू होता है बेटा। अगर माँ खाना बनाती है ना प्यार से तो वो भी अच्छा ही लगता है बच्चों को। फिर भी आप बहुत अच्छा खाना बनाती है, और देखना आज भी दही गोलगप्पे बहुत अच्छे बनाएंगी आप। अगर तुम दोनों मुझ पर इतना विश्वास दिखा रहे हो तो फिर ठीक है, जीत मेरी होगी। क्या हुआ भाई, क्या खिचड़ी पका रहे हो तीनों? खिचड़ी नहीं, दही गोलगप्पे की चाट। और अब वक्त है आपका मेरी चाट को ट्राई करने का। वाह, अपने हाथों से खिला रही है, क्या बात है। अरे खाकर बताइए कैसी बनी है। मम्मी ने बनाई है तो अच्छी होगी। क्या हुआ, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं? अच्छी नहीं है क्या? नहीं, वो ये इसमें। अरे बताइए ना क्या कह रहे हैं, मुझे घबराहट सी हो रही है। अरे इससे अच्छी चाट मैंने कहीं खाई नहीं है। मैंने कहा था ना मम्मी को कोई नहीं हरा सकता। मम्मी अब मुझे भी जल्दी से अपने हाथों से खिलाइए ना। अरे तुम्हें क्या, तुम बच्चे हो क्या? मम्मी मुझे भी आपके हाथ से खाना है प्लीज। मम्मी के हाथ से खाने का मजा ही कुछ अलग है। फिर तो तुम्हारी मम्मी को दुकान पर ले जाना पड़ेगा ताकि हर ग्राहक को अपने हाथों से खिला सके गोलगप्पे। सुजाता के बनाए गोलगप्पे शंकर को इतने अच्छे लगे कि उसने इस रेसिपी को अपनी दुकान में रख लिया। लेकिन उसे वो संतोष नहीं मिल रहा था जो सुजाता के हाथों के गोलगप्पे में था। मालिक आप ये वाली ट्राई करके देखिए, अब तो पक्का मालकिन जैसी बनी है दही चाट। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, वैसा स्वाद आ ही नहीं रहा है जैसा सुजाता ने बनाया था। हमने तो सब कोशिश करके देख लिया, लेकिन आपको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। अरे क्योंकि मैंने सुजाता के हाथों की चाट खाई है, इसलिए मुझे ये चाट उसके सामने कुछ भी नहीं लग रही। अब तो लगता है मालकिन को ही यहाँ आना पड़ेगा। शंकर ने बहुत कोशिश की लेकिन वैसा स्वाद कहीं भी नहीं आ रहा था। आखिर आज घर पर आने के बाद उसने सोचा कि वो सुजाता से इस बारे में बात करेगा। मम्मी मुझे दाल चावल नहीं खाने। आयुष, फिर से तुम्हारे नखरे चालू हो गए। आज मेरा मन नहीं है दाल चावल खाने का, सच में मम्मी। मम्मी ये ना इसकी चाल है, आपको पता है, आपको फंसाने की। चाल है? कैसी चाल है? इसे ना आपके हाथों से खाना खाना है, इसलिए ये सब कर रहा है। आयुष, इतना बड़ा हो गया है तू बेटा, 14 साल का है अब। कोई मम्मी के हाथ से खाना खाता है क्या? अगर आपको लगता है कि मैं ये दाल चावल खा लूं तो आपको ही खिलाना पड़ेगा। पागल है ये लड़का। ठीक है, आ जाओ यहाँ। अरे ये देखो तुम्हारे पापा भी आ गए। पापा नहीं, गोलगप्पे चाट वाले आए हैं। अभी देखना कैसे गोलगप्पे से ही बात शुरू करेंगे। आज पता है 40 गोलगप्पे टूट गए, लेकिन उन टूटे गोलगप्पों ने भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो सूखी पूरी में काम आ गया। क्या कहा था मैंने? क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो मुझ पर? कुछ नहीं, आप खाना खाइए। सुजाता, कल से कुछ दिनों के लिए तुम मेरे साथ दुकान पर चलना। मैं? क्यों? तुमने जो दही गोलगप्पे की रेसिपी दी है वो हमारे कारीगर बना ही नहीं पा रहे।
अगर तुम कुछ दिन वहां आ जाओगी तो वो सीख भी जाएंगे और मुझे तकलीफ भी नहीं होगी। अच्छा, ठीक है, चल लूंगी आपके साथ कुछ दिन। मम्मी दाल चावल खिलाओ ना। ये इतना बड़ा हो गया फिर भी मम्मी के हाथ से खाना खा रहा है, बताओ। आपको भी खाना है क्या मम्मी के हाथ से? हाँ? चुप कर बदमाश। अगले दिन सुजाता शाम को खाना बनाकर दुकान पर चली जाती है। दुकान पर आज उसे पहली बार गोलगप्पे बनाए थे, लेकिन ग्राहकों को इतने पसंद आ गए कि सब कुछ 2 घंटे में खत्म हो गया। वाह, आज तुमने पहली बार बनाया लेकिन सब कुछ यूं ही खत्म हो गया। आज तो कमाई भी अच्छी हुई है दुकान की। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि सबको मेरे हाथ के गोलगप्पे इतने पसंद आ गए। मालकिन अब तो रोज आप ही आइएगा दुकान पर। अरे नहीं, मैं तो बस कुछ दिन के लिए यहाँ आ रही हूँ। अरे देख लो, तुम्हारे आने से यहाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है। सुजाता अगले कुछ दिनों तक दुकान आती रही, लेकिन घर में अब करण और आयुष का मन नहीं लग रहा था। रोज टेबल पर खाना तो रखा हुआ होता था, लेकिन अब वो दोनों कभी खाना खाते कभी नहीं खाते। अरे करण, आयुष, आज भी तुमने खाना नहीं खाया क्या? नहीं, वो मन नहीं था। क्यों? आज तो मैंने तुम दोनों की पसंद का खाना बनाया था बेटा। कल भी तुम दोनों ने ठीक से खाना नहीं खाया था। बस मन नहीं था मम्मी। देखो सुजाता, आज इस ग्राहक ने तुम्हारा वीडियो डाला है इंस्टाग्राम पर कि कितने अच्छे दही गोलगप्पे बना रही हो तुम। वाह, लगता है हमारी दुकान फेमस हो रही है। आयुष, तुम कुछ कह रहे थे बेटा? कुछ नहीं, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अरे, इससे क्या हो गया? पिछले कुछ दिनों से आयुष और करण अपने कमरे में ही होते थे। जब भी शंकर और सुजाता घर आते थे, खाना टेबल पर ऐसे ही रखा होता, कभी खाते कभी नहीं। लेकिन सुजाता का ध्यान भी आजकल गोलगप्पे की चाट पर ही रहता था। मैं सोच रही थी कि अब इसमें ना नया मसाला डालकर देखते हैं, इससे गोलगप्पे का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। और थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाल देते हैं। आप लोग बात कीजिए, हम जा रहे हैं। अरे क्या हुआ? इतने दिनों बाद तो हम चारों साथ में बैठे, तुम लोग क्यों जा रहे हो? हाँ, इतने दिनों बाद हम साथ में हैं, लेकिन फिर भी आप लोग बस ये गोलगप्पे की ही बात कर रहे हैं। करण, ये क्या तरीका है अपने माता पिता से बात करने का? हमें बात ही नहीं करनी, क्योंकि आपके लिए तो आपके गोलगप्पे ही सब कुछ है, हम कुछ है ही नहीं। आयुष, हम ये सब तुम दोनों के लिए ही कर रहे हैं ना। हमारा दुकान बढ़ेगा तो हम तुम लोगों को एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं। मम्मी, आप हमारे आज में हमारे साथ नहीं है। आपने इतने दिनों समय पूछा कि हम खाना क्यों नहीं खा रहे। आपने पूछा हमारी पढ़ाई कैसी चल रही है। आपको पता है करण को 3 दिन से बुखार था, लेकिन आप दोनों को बस गोलगप्पे की पड़ी है। अगर यही भविष्य है तो हमें ऐसा भविष्य नहीं चाहिए, क्योंकि पापा, आपके गोलगप्पे ने हमारी मम्मी को हमसे छीन लिया। आयुष, करण, मेरी बात तो सुनो। एक मिनट रुको। ये मैंने क्या कर दिया? हमारे गोलगप्पे के फायदे को देखते हुए ये नहीं देखा कि हमारे बच्चे कितने नुकसान में जा रहे हैं। उन्हें जब माँ की जरूरत थी तब मैं सिर्फ दुकान में गोलगप्पे बना रही थी। गलती तुम्हारी नहीं है सुजाता। मैंने जीवन में हमेशा ही गोलगप्पे को आगे रखा, और हकीकत यह है कि गोलगप्पे मेरा अभिमान बन चुके थे, मेरा अहंकार बन चुके थे। मुझे लगा था मैंने जीवन में सबसे बड़ा काम किया है, लेकिन मैंने कभी अपने बच्चों को, अपने परिवार को समझा ही नहीं, और तुम्हें भी उसी में खींच लिया। कई बार माँ पिता बच्चों के लिए, भविष्य के लिए पैसे कमाने में ऐसे व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें बच्चों के आज पर उसका क्या असर हो रहा है उसका अंदाजा ही नहीं होता। करण और आयुष की बातें सुनकर शंकर और सुजाता को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन बच्चों को वापस से मनाना बहुत कठिन था। करण और आयुष मान गए? नहीं, दोनों मुझसे बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, काम करो, तुम मेरे साथ चलो, खाने की थाली लेकर हम दोनों उन्हें मनाते हैं। ठीक है। दोनों करण और आयुष के कमरे में जाते हैं। करण, आयुष, ओ मेरे गोलगप्पे, क्या हो गया? दोनों मम्मी पापा से नाराज हो? देखो देखो देखो, कैसे इन दोनों ने गोलगप्पे की तरह मुंह फुलाया हुआ है। प्लीज हमें माफ कर दो बेटा, प्लीज। देखो करण, आयुष, गलती तो सबसे होती है। ये जीवन भी ना गोलगप्पे की तरह ही है। अगर सही समय पर दही वाले गोलगप्पे नहीं खाए जाए तो वो गल जाते हैं। उसी तरह हमें भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखो, अब तुम दोनों भी हमें सूखी पूरी की तरह माफ कर दो। देखो बेटा, गोलगप्पे। मम्मी यार, पापा को देखो ना, मनाने आए फिर भी गोलगप्पे 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 किए जा रहे हैं। अब चुप करिए जी, बाहर में गए आपके गोलगप्पे। आपको 2 बेटों को नहीं, गोलगप्पों को पैदा करना चाहिए था। देखा, अब दोनों हंस रहे ना, इसका मतलब ये दोनों मान गए। चलो आ जाओ, मेरे हाथ से खाना खा लो। पहले मुझे मम्मी।
नहीं पहले मुझे, मैंने आपको बहुत मिस किया है। नहीं पहले मुझे आपकी सबसे ज्यादा याद आ रही थी। देखो बेटा, गोलगप्पे की लाइन में भी सब लोग चुप चुप चुप